ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में हम लोगों ने तृतीय अध्याय श्रवण किया, जो हमारा चौथा प्रकरण है, पांचवा प्रकरण है हमारा जो हृत प्रसाद प्रकरण अर्थात हृदय की शुद्धि। श्रवण का फल है हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है भगवान की हरि कथा सुन के। तो उसमें श्रवण की महिमा बताई कि किस प्रकार हमें श्रवण के लिए भगवान की हरि कथा के लिए लालायित रहना चाहिए। जो किसी प्रकार की कामनाएं नहीं रखते हैं अन्य विषयों की, केवल वही वास्तव में श्रवण कथा हरि कथा श्रवण अच्छी प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमारी विषयों के प्रति अत्यंत आसक्ति है तो हमारी कथा क्यों सुनेंगे, और हमारा लक्ष्य तो विषय प्राप्ति है, तो हम देवताओं की पूजा करें, फिर भगवान की पूजा का क्या फायदा। यदि भगवान का हम लोग भजन कर रहे हैं तो हमें किसी अन्य देवी देवता की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सभी देवी देवता तो जो अपना फल देते हैं वो वास्तव में भगवान से ही लेकर देते हैं। तो भगवान ही एकमात्र कर्म फल प्रदाता है। तो यदि हमारी इच्छा है कि हमें संसार के जो है विषय भोग मिले, तो देवताओं का वर्णन किया गया किसकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर बताया कि जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, जिनके कानों के अंदर भगवान की कथा नहीं गई है, वो तो केवल बिल के समान है। जैसे चूहे का बिल होता है, जैसे बिच्छू का बिल होता है। तो ग्राम्य वार्ता जो सुनते रहते हैं वो कैसी है, बिच्छू के समान डंक मारती है, हृदय को जलाती है हमारे। और जीने के लिए तो ऐसे पेड़ भी जीते हैं, धौंकनी भी सांस लेती है, तो उनका जीवन कोई जीवन तो नहीं है। तो भागवत कथा के श्रवण करने में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हम श्रवण नहीं करते हैं तो हमारे कान जो है वो कान नहीं है फिर, क्योंकि इंद्रियों का एक ही कार्य है, वो अपने इंद्रिय पति की सेवा करें। यदि वो ऐसा नहीं करती तो असती हैं, हमारी जीवा असती है। असती का मतलब है वैश्या के समान है हमारी जीवा, क्योंकि वो किसी और की सेवा कर रही है भगवान को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर। तो इस प्रकार से वो केवल अपने काल को ही बुला रही है, टर टर करके मेंढकी के समान। फिर आगे बताया जो आभूषण धारण किए हाथों में, उसका भी क्या फायदा है यदि भगवान की सेवा पूजा नहीं की, मुर्दे की भांति है। आंखें भी वो व्यर्थ हैं जो भगवान की श्री विग्रह का दर्शन नहीं करती। जो संतों की चरण रज को धारण नहीं करते, उनका जीवन ही बताया कि वो मुर्दे के समान है, जीवन छवो। तो इस प्रकार से बताया हमारा हृदय भी अगर नहीं पिघलता भगवान का नाम लेने से, तो पत्थर का है, लोहे का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है।
इस प्रकार से तो शौनक जी कहते हैं कि आप हमें अब वो कथा सुनाइए जो परीक्षित महाराज को सुनाई थी सुखदेव जी ने। तो चतुर्थ स्कंध में अब महाराज परीक्षित का प्रश्न है, सृष्टि विषयक प्रश्न है, और सुखदेव जी आरंभ करते हैं कथा का। वो हम लोग अब श्रवण करेंगे यहां पर। चतुर्थ अध्याय, द्वितीय स्कंध, चतुर्थ अध्याय में आप उसका अवलोकन करें। देखिए, सूत उवाच वयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेह सतिं व्यधात्। सूत गोस्वामी कहते हैं, इति आत्मनम, इस प्रकार के आत्म तत्व, आत्मनः तत्व, आत्मा के तत्व को अर्थात आत्म तत्व का निश्चय का वयासिकी सुखदेव जी का वचन सुन के, जब व्यासनंदन सुखदेव जी ने ये बात बताई परीक्षित महाराज को, तब उससे क्या हुआ, औत्तरेह माने उत्तरा के जो पुत्र हैं, उत्तरानंदन परीक्षित, उनकी बुद्धि सतिम मति, उनकी बुद्धि जो है सती हो गई, शुद्ध हो गई, और कृष्णे व्यधात, कृष्ण में लग गई। अर्थात हमारी बुद्धि कृष्ण में लगने के लिए आवश्यकता है शुद्धता की। तो परीक्षित महाराज ने अपनी बुद्धि को, अपनी मति को सती बना लिया। सती शब्द पहले भी आया था, जहां पर हमारा कहा गया था जीवा सती है। सती स्त्री अपने सतीपने का अभिमान करती है, ठीक है, ये उसका धर्म है, सतीत्व, पतिव्रत है वो। तो सत्य से यदि हमें एक होना है, सत्य कौन है, भगवान है, तो हमको निष्ठा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना निष्ठा के भगवान के प्रति अगर हम नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे अंदर निष्ठा की कमी है। एक निष्ठ व्यक्ति भगवान के प्रति भगवान का आश्रय नहीं ले सकता है, उसकी बुद्धि सुधर नहीं सकती है, शुद्ध नहीं हो सकती है। तो हमें अपनी बुद्धि को सती बनाना है। कैसे? यह मानकर कि केवल भगवान ही एकमात्र भोक्ता हैं, हम सब भोग्य हैं भगवान के। हम संसार का भोग नहीं करेंगे, बल्कि इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनसे भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान ही एकमात्र भोक्ता हैं। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च। तो हमें इस प्रकार का एक निर्णय लेना है कि यदि हम अपने भोक्तापन के अभिमान को त्याग दें तो हमारी बुद्धि सती हो जाती है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने अपनी बुद्धि को सती बनाया, और आगे के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं सूत जी, आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुषु, पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यम निरूणाम ममतो जहौ। परीक्षित महाराज ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने क्या, उनकी जो देह है, आत्मा ने शरीर, जाया माने पत्नी, सुत माने पुत्र, आगार माने उनका राजमहल, पशु माने जो भी उनके पास घोड़े, हाथी इत्यादि वाहन थे वे, और उसके बाद द्रविण माने जो हमारा धन था उनके पास, बंधु माने संबंधिया, और अविकल्य राज्य जो निष्कंटक राज्य था उनका। इस सब के अंदर नित्यम विरूढ़ा ममताम, जो सदा से लगी हुई थी अच्छी प्रकार से ममता, उसको त्याग दिया। तो परीक्षित महाराज में भी थोड़ी बहुत ममता अभी शेष रह गई थी, उनकी दृढ़ आसक्ति थी, और होती भी है सभी की। तो क्षण भर में ही उन्होंने इस प्रकार की ममता को त्याग दिया परीक्षित महाराज ने, जो एक नित्य नैमित्तिक अभ्यास के कारण, परंपरागत अभ्यास के कारण उनको जो ममता रह गई थी थोड़ी बहुत, उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया। क्योंकि अब उनको पता था कि अब जो है मेरी मृत्यु का समय आने वाला है, निश्चित समय ज्ञात था उनको। आगे कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, पप्रच्छ चेम मेवार्थम यन्मां पृच्छत सत्तमः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानु महामनः। हे सत्तमा, अर्थात हे शौनक जी, शौनक जी के लिए उच्चारण है, आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं, सूत जी कह रहे हैं,
आप महात्मा हैं, माम यत प्रच्छय, मुझसे जो आप पूछते हैं, इमम एव अर्थम च, इसी अर्थ से, इसी प्रयोजन से, जो आपका प्रयोजन है, आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, हृदय में भगवान के प्रेम को उत्पन्न करना चाहते हैं, तो इसी प्रयोजन से ही कृष्ण अनुभाव, कृष्ण की महिमा को श्रवणे, सुनने में श्रद्धा न माने श्रद्धा करते हुए, महामनस्वी, महामना जो परीक्षित महाराज ने, उन्होंने प्रपच्छ, उन्होंने भी पूछा था, पप्रच्छ, उन्होंने भी इसी प्रकार से सुखदेव जी से प्रश्न पूछा था जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं। जो उदार बुद्धि वाले परीक्षित महाराज हैं, महामना, जिनका मन अत्यंत उदार है, ऐसा बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने भी सुखदेव महाराज से प्रश्न पूछे थे। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रयवर्गिकञ्च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़ं गतः। संस्थान का मतलब होता है मृत्यु का समय, विज्ञाय माने जानकर, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है, इसलिए। तो जो भी त्रिवर्ग का मतलब होता है धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष को यहां पर नहीं लिया जाता है, चतुर्वर्ग होता है मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है ये चतुर्वर्ग है, और त्रिवर्ग है धर्म, अर्थ, काम। तो त्रिवर्ग के लिए जो भी काम किए जाते हैं, यत कर्म, जो भी कार्य किए जाते हैं, उन्हें संन्यास माने त्याग दिया। परीक्षित महाराज ने उन सब जितने भी कार्य थे उनको त्याग कर भगवती वासुदेवे, भगवान कृष्ण के श्री चरणों में दृढ़म आत्मभावम गतः, अपना दृढ़ आत्मभाव कर लिया, अर्थात अपने को, अपने सेवा प्रवृत्ति को भगवान की ओर और अधिक सुदृढ़ कर लिया। किसी प्रकार का उनके मन में कोई संशय नहीं है अब कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, क्योंकि वो अपनी मृत्यु को जानने वाले थे, निश्चित हो गया था उनका समय। देखिए यहां पर कहा संन्यास्य, अर्थात संन्यास। संन्यास दो प्रकार का होता है, एक होता है विद्वत संन्यास, एक होता है अविद्वत संन्यास। तो अविद्वत संन्यास जो है वो तो उसमें विधि की अपेक्षा है, जिसमें दंड धारण किया जाता है। ये सन्यासी लोगों की बात हो रही है, भक्तों की नहीं बात हो रही है। तो जो निर्विशेष ब्रह्मवादी हैं, उस प्रकार के ज्ञानी लोगों के सन्यास की बात चल रही है यहां पर। तो जो अविद्वत सन्यास है, अविद्वत सन्यास का मतलब है जो विद्वतापूर्ण नहीं लिया गया है, केवल एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सन्यास आश्रम है इसलिए। तो वहां पर दंड धारण किया जाता है, एक दंड। भक्तों के पास जो होता है वो त्रिदंड की प्रावधान है, यहां पर एक दंड होता है, एक दंडी सन्यासी होते हैं। तो वहां पर वो विधि पूर्वक होता है और ब्राह्मणों का ही होता है, वो ब्राह्मण ही उसके लिए एंटाइटल्ड है। लेकिन परीक्षित जी का जो सन्यास है वो है विद्वत सन्यास। इस विद्वत सन्यास के अंदर त्याग होता है, त्याग प्रधान है इसके अंदर, मतलब सब कुछ छोड़ने का विचार कर लेना विवेक पूर्वक। इस प्रकार से वैराग्य, स्वतः जो वैराग्य उत्पन्न हो गया है संसार से, तो उसको छोड़ देना। क्योंकि देखिए हमें लेने का अधिकार तो है, लेने में तो हमारे अधिकार का प्रश्न होता है, लेकिन छोड़ने में अधिकार का प्रश्न नहीं है। हम अपनी किसी भी चीज को कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हमें कोई वस्तु लेनी है तो किसी दूसरे की वस्तु है तो उसमें हमें अधिकार देखना पड़ेगा कि क्या मैं ले सकता हूं। तो छोड़ने में किसी प्रकार के अधिकार की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के विद्वत संन्यास के लिए किसी प्रकार के अधिकार की आवश्यकता नहीं है कि हमें ब्राह्मण होना आवश्यक है अथवा विधि का पालन करना आवश्यक है कि इस प्रकार से संन्यास लेना है। ये एक मन की, अंतःकरण की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने जो संन्यास लिया, ये त्यागात्मक संन्यास है। त्याग तो ना तो उन्होंने कोई गिरवा कपड़ा पहना, ना उन्होंने दंड ग्रहण किया, ना कोई यज्ञ किया किसी प्रकार का, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि अब ना तो हम त्रिवर्ग के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, धर्म अर्थ काम इन तीनों के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा। अब जो कुछ भी है बस केवल भगवान ही है मेरे, भगवान के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। इस प्रकार का संन्यास है जो विद्वत संन्यास कहा जाता है।
5वें श्लोक में अब राजा कह रहे हैं, राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीयते मह्यम हरे कथयतः कथाम। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे ब्रह्मन, अर्थात हे सुखदेव जी के लिए संबोधन है ब्रह्मन, तब अनघ, आप निष्पाप हैं और आपके जो वचन हैं वो समीचीन, मतलब जो समय है इसके अनुकूल हैं, समीचीन, इस अवसर के अनुकूल हैं। और मह्यम तमह, मेरा जो अज्ञान है वो विशीर्यते, नष्ट हो रहा है। हरे कथा कथयत, इसलिए आप भगवान की हरि की कथा मुझे सुनाइए, कहिएगा। आप निष्पाप हैं, आप सर्वज्ञ हैं। अनघ का मतलब है निष्पाप, सर्वज्ञ का मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। आप जो भगवान की कथा सुना रहे हैं, श्रवण करते करते मेरा ज्ञान नष्ट होता जा रहा है, इसलिए आप ये कथा सुनाइए। कथयतः, कहिए आप, और आगे कहिए। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, भूय एव विवित्सामि भगवान आत्म मायया यथेदम सर्जते विश्वम दुर्विभाव्यम मुनीश्वरै। भूय माने दोबारा से, एव माने दोबारा से, विवित्सामि मैं जानना चाहता हूं, मैं जानने का इच्छुक हूं। हे मुनि, मुनीश्वरै, मैं जानना चाहता हूं, यथा भगवान आत्ममाया, जिस प्रकार भगवान ने अपनी माया से इदम विश्वम सृजते, इस विश्व की रचना की। जिस प्रकार से भगवान ने अपनी माया का आश्रय लेकर इस विश्व की रचना की, और अधीश्वरै, लोकपालों के लिए भी दुर्विभाव्यम, ये बात समझनी बहुत मुश्किल है। जो अधीश्वर हैं, जो लोकपाल हैं, जैसे इंद्र, वरुण इत्यादि, ये बात उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, दुर्विभाव्यम। तो इतना रहस्यमय है ये जो विषय है कि बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर जो है वो भी तर्क वितर्क के द्वारा इस बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं कि भगवान ने सृष्टि की कैसे। तो यहां पर सृष्टि विषयक प्रश्न है परीक्षित महाराज का। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं परीक्षित महाराज, यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छसे पुनः याम याम शक्ति मुपाश्रित्य पुरुषक्ति परः पुमान आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। वे जो भगवान है सर्वव्यापक विभू, याम याम शक्ति मुपाश्रित्य, जिस जिस शक्ति का आश्रय लेकर, पुरुषक्ति जो अनंत शक्ति वाले हैं, परः पुमान परम पुरुष, यथा जिस प्रकार से वे भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन 3 शक्तियां वहां जो बताई गई हैं उसमें अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, ये 3 शक्ति हैं। ऐसे इन 3 शक्तियों से संपन्न जो भगवान पुरुष, परम पुरुष श्री हरि हैं, वे किस प्रकार और कौन कौन सी शक्ति के द्वारा इस जगत की रक्षा करते हैं। गोपायति, गोपायति माने रक्षा करना, पालन करना, और फिर विकरोति, किस प्रकार इसका संहार कर देते हैं सृष्टि का, और संचयते, अपने में लीन कर लेते हैं। तो रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, और फिर संहार करते हैं, और संचयते मतलब प्रलय कर देते हैं बाद में, अंत में। वो किस प्रकार से करते हैं, उनकी क्या क्रीड़ा है, किस प्रकार वो माया शक्ति के साथ जो है क्रीड़ा करते हैं, ये सर्ग विषयक, सृष्टि विषयक प्रश्न है भगवान वो परीक्षित महाराज का। क्योंकि इस सृष्टि के अंदर, जैसे हम लोग सृष्टि तत्व में श्रवण किए हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि होती है, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे होती है, फिर ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं 4 प्रकार के शरीरों की, स्थावर, पशु पक्षी, तिर्यक, मनुष्य और देवता, वे किस प्रकार से होते हैं। फिर जो प्रकृति के अंदर विकार उत्पन्न होता है, महत्त्व, अहंकार, अहंकार से फिर पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां इत्यादि, ये सब कैसे होता है सृष्टि, ऐसे आप मुझे बताइए ये कि वो अपने आप से ही आत्मानम,
क्रीडयन, अपने आप से ही जैसे मान लो खेल रहे हों, और क्रीड़ा माने खेलते हुए, करोति माने करते हैं। तो ये जो सृष्टि की प्रक्रिया है भगवान के द्वारा जो होती है, ये केवल उनके द्वारा खेला जा रहा खेल है, क्रीड़ा है उनके लिए। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि ये बात भगवान की जो लीलाएं हैं समझ में नहीं आती है आसानी से, और आप ही केवल उसको समझा सकते हैं। आगे कह रहे हैं 8वें श्लोक में ये बात, नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरिरद्भुत कर्मणः दुर्विभाग्यम इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम। हे ब्रह्मन, ये जो भगवान है श्री हरि, ये बड़े अद्भुत कर्म करने वाले हैं। अद्भुत कर्मणः, निश्चित रूप से, नूनम माने निश्चित रूप से, और भगवते हरे चेष्टितम, उनकी जो चेष्टाएं हैं वे, कवि भी का मतलब और बड़े बड़े विद्वान, ब्रह्मा शिव इत्यादि, ये सब ऐसे लोग भी, उनके लिए भी दुर्विभाव्यम, समझने में अत्यंत कठिन है भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं। इव आभाति, अत्यंत लगती है कठिन जैसी उनको भी। अचिंत्य है भगवान की लीलाएं, अद्भुत है, और सृष्टि का रहस्य समझना जो कवि लोग हैं, शास्त्र को जानने वाले हैं, तत्वविद हैं, उनके लिए भी अत्यंत कठिन है। फिर मेरी तो बात ही क्या है, इसलिए आप बताइए। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, यथा गुणास्तु प्रकृतिर युगपत क्रमशोऽपि वा विभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। एकः तू, वे भगवान है कौन? एकः तू, मतलब एक ही है केवल, भगवान दो नहीं है, क्योंकि भगवान अद्वय ज्ञान परतत्व है ना, वहां पर दो तो है ही नहीं। तो जो एक ही भगवान प्रकृति है, प्रकृति के जिन गुणों के अनुसार, यथा गुणान, जिन गुणों के अनुसार, प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, युगपत, एक साथ ही, साइमल्टेनियसली, और भूरिश है, अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि कर देते हैं। भगवान प्रकृति के 3 गुणों का आश्रय लेकर ही तो सृष्टि करते हैं ना। भगवान जो है सृष्टि नहीं करते हैं, भगवान तो केवल ईक्षण करते हैं प्रकृति पे, और उसमें विकार पैदा हो जाता है, उससे तत्व पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक साथ ही बहुत से, अथवा क्रमशः धीरे धीरे, कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करते हुए, और जन्म भी विभर्ति, अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान अवतार ग्रहण करते हैं अनेक प्रकार से, और सृष्टि भी करते हैं एक साथ, युगपत, अथवा वामने, अथवा क्रमशः भी करते हैं। तो कर्म करते हुए भी वे जन्म भी विभर्ति, अपना स्वयं भी प्रकट होते हैं अवतार के रूप में। तो यहां पर किस प्रकार से वो इन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा सृष्टि करते हैं, विश्व को धारण भी करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते हैं, ये आप हमें बताइएगा। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, 10वें श्लोक में कह रहे हैं, विचिकित्समे तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंच भवान खलु। इस विषय में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, एतत् माने ये जो मेरा विचिकित्सितम माने संदेह है, इस विषय में मुझे संदेह है। ब्रवीतु माने आप बताएं कि हे भगवान, आप जैसे कौन है? ब्रह्मणि निष्णात है, शब्द ब्रह्म में निष्णात है आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, पारंगत हैं। और खलु भवान, निश्चय रूप से ही आप जो हैं कौन है? पर भवान माने आप, परस्मिन च, उस कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के अंदर, कृष्ण के साथ आपका एकत्व है एक प्रकार से, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। तो आप कृपा करके मुझे ये सब तत्व समझाइए, क्योंकि आपका शब्द ब्रह्म में विशेष रूप से प्रवेश है, और आप परस्मिन माने कृष्ण के तत्व को भी जानते हैं, आपने अनुभव किया है निश्चित रूप से कि कृष्ण कौन है,
क्योंकि आप भक्त हैं कृष्ण के, इसलिए। अब सूत जी कह रहे हैं 11वें श्लोक में, सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। इति राज्ञा, इस प्रकार राजा के द्वारा उपामंत्रित, पूछे जाने पर, उपामंत्रित है, उपामंत्रित है का मतलब है अच्छी प्रकार से पूछे जाने पर, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न के पूछने से सुखदेव महाराज समझ गए कि परीक्षित जी बहुत अधिक उत्सुक हैं भगवान के विषय में जानने के लिए। तो इसलिए कहा उपामंत्रित है, आग्रह के साथ पूछ रहे हैं परीक्षित जी यहां पर। तो हरे गुण अनुकथने, भगवान के गुणों का कथन करने के लिए ऋषिकेशम अनुस्मृत्य, भगवान का उन्होंने स्मरण किया और प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे, उत्तर देने के लिए तैयार हुए। बार बार जो ऋषिकेश भगवान हैं, इंद्रियों के पति हैं, सुखदेव जी महाराज ने उनको स्मरण किया, अनुस्मृत्य, निरंतर बार बार, और फिर उन्होंने प्रणाम किया और परीक्षित महाराज के उत्तरों को देना आरंभ किया। प्रचक्र में उपक्रम किया कि अब परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो अब यहां पर जो है सुखदेव जी सबसे पहले 12वें श्लोक से लेकर और आगे कुछ श्लोकों में 14वें श्लोक तक मंगलाचरण करेंगे। 3 श्लोकों में सुखदेव जी का मंगलाचरण है यहां। अब यहां पर सुखदेव जी, पहले तो जो सुखदेव जी ने कहा था वो मंगलाचरण नहीं कर पाए थे, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा था, इतनी आतुरता थी बोलने की कि मंगलाचरण करना भूल गए थे। अब यहां पर उनको ध्यान में आया कि अरे मंगलाचरण तो करना रह ही गया। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम लोग मंगलाचरण करना भूल जाते हैं, क्योंकि प्रश्न इतना आग्रह वाला होता है, इतना स्पष्ट होता है और इतना इंटरेस्टिंग होता है। तो यहां पर सुखदेव जी मंगलाचरण करेंगे 12वें श्लोक में, 12, 13, 14 में। श्री शुकुवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मनंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के चरणों में बार बार नमस्कार है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, वो कौन से हैं? सत उद्भव, इस संसार की उत्पत्ति के लिए, स्थान माने स्थिति और निरोध माने प्रलय के लिए, जो अपनी लीला से, लीलया और तृतीयाय 3 गुण होने से, अर्थात 3 प्रकृति के 3 गुणों को के आश्रय लेकर, और शक्ति ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ग्रहित माने धारण करके उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में, स्थिति होती है विष्णु से और प्रलय होती है शिव जी से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, उसके द्वारा ये देहिनाम अंतः भवाय, और फिर प्राणियों के अंतःकरण में अंदर स्थित होकर, उनके प्राणों के अंतःकरण में स्थित होकर अनुप्लक्ष्य अचिंत्य मार्ग से, वर्तमानी माने मार्ग, अचिंत्य मार्ग से जो अंतर्यामी के रूप में प्रवेश करते हैं सभी प्राणियों के हृदय में, क्षीरोदकशायी के रूप में। देखिए भगवान के 3 पुरुषावतार हैं, कारुणोदकशायी, गर्भोदकशायी और क्षीरोदकशायी। तो जो ये तीनों अवतार ही भगवान के इसलिए हैं कि सृष्टि का पालन कर सके ठीक प्रकार से। कारुणोदकशायी विष्णु से ही अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक ब्रह्मांड के जो स्वामी होते हैं वह गर्भोदकशायी विष्णु, जो कारुणोदकशायी के विस्तार हैं। तो जितने ब्रह्मांड है उतने कारुणोदकशायी, अनंत। और उसी प्रकार से फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत जीव होते हैं। उन अनंत जीवों के हृदय में जो निवास करते हैं अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, उसको बोला जाता है क्षीरोदकशायी विष्णु। तो कह रहे हैं कि ये क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण। अनुप्लक्ष्य, जिसको लक्षित नहीं किया जा सकता, ऐसे मार्ग से वर्तमाने। तो ये भगवान का जो अनंत ऐश्वर्य है, जिसको उन्होंने पुरुषावतार के माध्यम से व्यक्त किया है,
तो वो अनुपलक्ष्य है, उसकी महिमा का जो परिमाण है वो नहीं बताया जा सकता कि किस प्रकार वे इस सृष्टि की, इस विश्व की सृष्टि करते हैं, स्थिति और लय करते हैं। इसीलिए जब वो रजोगुण को स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मा, सत्वगुण को स्वीकार करके विष्णु और तमोगुण को स्वीकार करके शिव के रूप में सत्वरजतम प्रकृति की इन तीन शक्तियों को लेकर और फिर इस सृष्टि की रचना, सृष्टि का सारा कार्यभार देखते हैं। उसके बाद जीवों के हृदय के अंदर भी विराजमान हो जाते हैं। तो उसको जानने का कोई और साधन नहीं है किसी भी प्रकार से। ऐसे परम पुरुष को, परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः, उस पुरुष को, परम पुरुष को बार बार नमस्कार है। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, भूयो नमः सद्व्रजिनच्छिदेस्ता मसंभवाय अखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्यमाश्रमे व्यवस्थितानामनुव्रज्य दाशुषे। पुनः पुनः नमस्कार है उनको। भूयः नमः, फिर से नमस्कार है किनको? जो सत्पुरुष हैं, उनका वृजन छिदे, उनके संकट को काटने वाले हैं। अर्थात राम और कृष्ण अवतार के रूप में अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं, उनका दुख दूर करते हैं। भक्तों का एक ही दुख है कि उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं और उनको कोई दुख नहीं होता है। फिर आगे कह रहे हैं, असताम, जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं, असुर हैं, दैत्य हैं, उनका असंभवाय, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए, संभवाय माने जन्म लेना, वृद्धि होना, अखिल सत्व मूर्तये, समस्त प्राणियों की जो मूर्ति स्वरूप में, और उनका वध करते हैं। जो दुष्ट लोग हैं उनकी रोकते हैं उसको। असंभाव्य माने उनका वध करके उनको रोकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हंसस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम, जो परमहंस आश्रम है, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे पुरुषों के लिए जो परमहंस हैं, उनके लिए जो अनुमृग्यत माने अन्वेष्य वस्तु, किस प्रकार का अन्वेषण करते हैं वो लोग। तो जो परमहंस आश्रम में स्थित हैं, परमहंस आश्रम में व्यवस्थित माने स्थित हैं, उन पुरुषों के लिए, पुंसाम माने उन पुरुषों के लिए जिनके लिए अन्वेष्य वस्तु क्या है? मोक्ष, पुनर्जन्म से मुक्ति। तो ऐसे वे इसको आशुष्य माने प्रदान करने वाले हैं, उनको मैं पुनः प्रणाम करता हूं। यहां कहा गया कि सब प्रकार के अपने भक्तों को वो दुख दूर करते हैं, जो असुर है उनका नाश करते हैं, और जो मोक्षकामी हैं, जो पारमहंस्यम धर्म के अंदर स्थापित हैं, वो मोक्ष की इच्छा करते हैं, उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। तीनों प्रकार के कार्य भगवान के द्वारा किए जाते हैं। तो अधर्मियों को मुक्ति, अधर्मियों को भी वो भगवान के द्वारा जिसका वध किया जाता है उसको भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि मुक्ति इसलिए देते हैं भगवान कि अन्यथा वो दोबारा से और आगे गलत कार्य करेगा, तो इसलिए उसको मुक्त कर देते हैं, फिर वो लौट के आता ही नहीं है, ताकि किसी को जन्म लेकर दोबारा से दुखी ना करे। और कृष्ण राम इत्यादि अवतार लेकर वो दुखों का हरण करते हैं भक्तों के। तो भगवान के यहां पर बड़े विशेषण दिए गए हैं। उसके बाद कह रहे हैं आगे, भूयो 14वें श्लोक में, नमो नमस्ते स्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। नमो नमस्ते, दोबारा से भगवान इष्ट को, मेरे जो इष्ट हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। जो कैसे है? सात्वताम ऋषभाय,
सात्वताम का मतलब जिन्होंने सत का आश्रय लिया अर्थात भक्त, तो भक्तों का अभीष्ट पूरा करने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं। मुंह माने बार बार क्या करते हैं वो कुयोगी नाम, अर्थात जो राजसिक और तामसिक साधक हैं कुयोगी, उनको कहा गया कुयोगी, उनसे विदूर काष्ठाय, अत्यंत दूर, काष्ठाय माने स्वरूप, तो ऐसे भगवान जो उनसे बहुत दूर रहते हैं, ऐसे भक्ति से हीन पुरुष जो कुयोगी हैं वो उन्हें कभी जान नहीं पाते, ऐसे भगवान। और वो कैसे हैं, उनका ऐश्वर्य कैसा है जो किसी के पास भी नहीं है। राधसा का अर्थ है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में किसी की समता नहीं है, निरस्त माने कोई है ही नहीं, और अतिशयन है, अधिक कहां से होगा, भगवान के ऐश्वर्य के बराबर ही कोई नहीं है तो अधिक कहां से होगा। स्वधामनी, अपने धाम में अर्थात वैकुंठ धाम में अपने, और ब्रह्मणी, ब्रह्म के अंदर, रंस्यते, विहार करने वाले प्रभु को नमः माने नमस्कार करते हैं। तो भगवान को दोबारा नमस्कार कर रहे हैं जो भक्त वत्सल हैं, भक्तों का प्रेम से पालन करते हैं। भक्तिहीन पुरुष जो कुयोगी हैं वे उन्हें कभी जान ही नहीं पाते, उनके समान ऐश्वर्य किसी का है ही नहीं, और वे अपने धाम के अंदर अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य के साथ अपने धाम में, मथुरा मंडल में विहार करते हैं, स्थित रहते हैं। तो यहां पर सुखदेव जी महाराज ने जो मंगलाचरण किया है उसमें अलक्षित रूप से राधसा शब्द का प्रयोग किया गया है। राधसा शब्द जो है राधा जी का परिचायक है, राधा तो नहीं कहा है कहीं भी उन्होंने भागवत में, लेकिन राधसा शब्द को कहा गया है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। तीसरा जो इसका पद है, निरस्त साम्य अतिशयन राधसा, तो पहला तो हो गया विदूर काष्ठाय, मतलब दूर रहते हैं ऐसे लोगों से, संसारी द्वंद्वों से, और कुयोगी नाम, भक्तों के लिए, भक्त उनको कभी अभक्त लोग उनको कभी जान नहीं पाते। राधसा का मतलब है श्री राधा जी के साथ, सा माने साथ, तो राधा जी के साथ जो रंस्यते, क्रीड़ा करने वाले हैं। और वे राधा जी कैसी हैं, जिन्होंने साम्यातिशयन, जिन्होंने समानता और अधिक्य को निरस्त कर दिया है, अर्थात राधा जी के समान कोई नहीं है, तो फिर राधा जी से अधिक और कौन हो सकता है, उनकी समानता करने वाला कोई नहीं है। तो यहां पर राधसा का मतलब है राधा जी के साथ। तो वे ऐसे भगवान कृष्ण राधा जी के साथ अपने धाम में, गोलोक धाम में, मथुरा मंडल में हमेशा अपने ऐश्वर्य और माधुर्य के साथ उसका भोग करते हुए, रंस्यते माने विहार करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राधा परक अर्थ है वो भी किया गया है कुछ टीकाकारों के द्वारा, क्योंकि पूरी भागवत में राधा शब्द का स्पष्ट रूप से कहीं पर भी उच्चारण नहीं किया गया है, लेकिन कई स्थानों के ऊपर उसको केवल इंगित किया गया है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सुखदेव जी महाराज जो हैं अपनी इष्ट का, जो राधा जी उनकी इष्ट हैं, उनका वंदन ना करें, उनका नाम ना लें। तो यहां पर जो मंगलाचरण श्लोक है उसी के अंदर उन्होंने राधा जी कह के, राधसा कहकर जो है राधा जी के प्रति अपना जो प्रणाम है उसको उन्होंने यहां पर व्यक्त किया है 14वें श्लोक में। आगे फिर हम 15वें श्लोक से फिर कल श्रवण करते हैं अगले सत्र में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।